देखो स्टूडेंट, कांग्रेस प्लस खिलाफत समझ चुके हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि मूवमेंट इन टाउन क्या होता है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मूवमेंट इन टाउन। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट टाउन में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करके इसको समझेंगे। तो पहला है स्प्रेड ऑफ एनसीएम, इफेक्ट ऑफ एनसीएम ऑन इकोनॉमी एंड व्हाई डिड एनसीएम स्लो डाउन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहला स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो बच्चों, द मूवमेंट ऑफ स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। मतलब जिस सिटीज में ये किया जा रहा था ये मूवमेंट, तो सिटीज के मिडिल क्लास लोग पार्टिसिपेट किए थे। फिर ये धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड। अब देखिए, हजारों स्टूडेंट्स उनके गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते थे वो छोड़ दिए, ठीक है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस हेडमास्टर भी उनके क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, एंड लॉयर भी, एंड गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। अब बच्चों क्या होता है कि जब ये सब चीजें जितने भी ब्रिटिश का बनाया हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडियन काम कर रहे थे वो सारे क्या कर रहे थे, हजारों लोग छोड़ दिए थे। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम लोग को ब्रिटिश को अपना इंडिया से भगाने के लिए उसे कॉपरेट करना नहीं है, यानी हम लोग उसको साथ ही नहीं देंगे, यानी हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो खुद ब खुद ब्रिटिश क्या होगा, हमारे इंडिया को छोड़कर भाग जाएंगे। कौन सी इलेक्शन वेयर बाइकॉटेड। जैसे बच्चों हम पहले से बताए हुए हैं कि आपको जो गांधी जी को जो एनसीएम था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो मूवमेंट को बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी लोग उसे बाइकआउट करते थे, ठीक है। पर इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास बाय जस्टिस पार्टी, मात्र एक पार्टी को छोड़कर, जैसे मद्रास में पहले जस्टिस पार्टी हुआ करता था, यही पार्टी था जो एनसीएम को मानता था, एक्सेप्ट करता था, बाइकआउट नहीं करता था। लेकिन ऐसा क्यों कि ये जो पार्टी था जस्टिस पार्टी मद्रास के, ये जो पार्टी थी, ये गांधी जी के एनसीएम को ये बाइकआउट क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक। चलिए देखते हैं। द जस्टिस पार्टी वाज द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स एंड वाज द अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। अब देखो, हमेशा से हमारे कंट्री में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जैसे छोटे जात बड़े जात के बीच में फाइट होना, है ना। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं इंडिया में सबसे बड़ी जात होते हैं ब्राह्मण्स लोग। तो मद्रास रीजन में ब्राह्मण्स की काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था, ठीक है। ऐसे तो इंडिया में कई जगहों पर ब्राह्मण्स है, पर मद्रास में काफ़ी ज़्यादा था। बात समझ में आ रहा है, मद्रास में काफ़ी ज़्यादा था। अब देखो, जो जस्टिस पार्टी था, जो एनसीएम को क्या कर रहा था, बाइकआउट नहीं कर रहा था, तो जस्टिस पार्टी में नन ब्राह्मण्स लोग बहुत थे, यानी छोटे जात, ठीक है। अब देखो, इनका हमेशा से ब्राह्मण लोगों से फाइट होते रहते थे। अब देखो, जस्टिस के पार्टी लोग क्या सोचते थे कि अगर हम इसे भी बाइकआउट कर देंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट होने का चांस है वो चला जाएगा। मतलब जस्टिस पार्टी ही है इनका ब्राह्मण्स के अगेंस्ट फाइट होता रहता था। मतलब बच्चों, जो जस्टिस पार्टी था ना, इनका हमेशा से ब्राह्मण्स के अगेंस्ट लड़ाई झगड़ा होते रहता था, तो इनको छोड़कर ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब ये इनको छोड़कर ऊपर उठ नहीं पा रहे थे ताकि यूनाइट होके एज इंडियन ब्रिटिश अगेंस्ट लड़ पाए। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं। फॉर देम एंटायरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गोइंग सेम पावर ऑफ समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। बात समझ में आ रहा बच्चों। अब देखो, वह किसी भी हाल में काउंसिल को चांस लूज नहीं करना चाहते, काउंसिल का जो इलेक्शन का चांस था वो लूज नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ से जुड़कर ही ब्राह्मण्स के अगेंस्ट लड़ सकेंगे। तो देखो, इंडिया में गांधी जी को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि सारे सेक्शन को एक साथ जुट करना, क्योंकि उनके बीच में यूनाइट नहीं था। अब यूनिटी को, यानी एकता को, सारे सेक्शन को एकता में लाने के लिए गांधी जी को बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था ये। अब देखिए, इंडियन जो होते हैं, इंडियन दो बटे हुए रहते हैं, हमेशा से बटे हुए हैं, ठीक है। जैसे इंडियन किस में बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में। फिर इंडिया डिवाइडेड किस में था, अपर क्लास लोअर क्लास में, यानी छोटे जात बड़े जात में। और फिर किस में बटे हुए थे, ब्राह्मण्स अनटचेबल में। ये सब लेकर इंडिया हमेशा डिवाइड, मतलब कारण बना डिवाइड का, ठीक है, हमेशा डिवीजन में रहा।
और ये हमेशा से एक चैलेंज रहा और आज भी है। ठीक है, तो इंडियन आपस में ही इतना डिवाइड हो चुके थे कि ब्रिटिशर ने हमेशा उनका यूज किए और उन पे रूल करने के लिए तैयार थे। और जब भी गांधी जी जैसे लीडर सारे इंडियन को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इशू इंडिया को आपस में डिवाइड करते रहते थे। अब देखो, इंडियन शायद ही कभी ऐसा होता था कि इसे मतलब सारे इशू को भूलकर यूनाइट हो जाए। ठीक है, शायद यही कारण है बच्चों कि इंडिया को इंडिपेंडेंस पाने में इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ एनसीएम ऑन इकोनॉमी। तो एनसीएम के मूवमेंट पर फाइनेंशियल क्या इफेक्ट पड़ा, चलिए समझते हैं। ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर मोर ड्रामेटिक फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, लिक्विड शॉप्स पिक्टेड। अब देखिए स्टूडेंट, लिक्विड शॉप्स पिक्टेड क्या है? वो इंडियन के द्वारा लूटा गया, क्योंकि ब्रिटिशर लोग को लिक्विड शॉप से बहुत फायदा हुआ करता था, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत टैक्स लगाती थी। अगर लिक्विड शॉप्स बंद हो जाएगी तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, है ना। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन जो कपड़े थे, फॉरेन क्लॉथ को जगह जगह पर जाकर जलाने स्टार्ट कर दिए इंडियन लोग। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं स्टूडेंट्स। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड and people began discarding important clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handloom went up। अब देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, लोग जो है फॉरेन कपड़ों को बाइकआउट करने लगे, गुड्स को जलाने लगे और बाइकआउट भी करने लगे। तो अब जो लोग इंडियन कपड़े के लोग पहनने लगे, अब क्या हुआ कि जो लोग थे ना, लोग वो इंडियन कपड़े को पहनने लगे, फॉरेन कपड़ों को क्या करने लगा, बाइकआउट करने लगे। और हम सभी को जानते हैं कि और वो कपड़ा का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। देखो बच्चों, 1921-1922 में जो फॉरेन क्लॉथ का सेलिंग हाफ हो गया। ठीक है, ये होना भी था ना स्टूडेंट्स, क्योंकि लोग क्या करने लगे थे, बाइकआउट करने लगे थे, है ना। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। अब बच्चों देखो यहाँ पर, मतलब 1922 से पहले जो सेलिंग था फॉरेन कपड़ा का वो 102 करोड़ था, लेकिन 1922 के बाद मात्र 57 करोड़ हो गया, है ना। इन हाउ मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंशियल फॉरेन गुड्स। बच्चों, अब बिजनेस में भी बहुत चेंज आया, क्योंकि फॉरेन के जो कपड़े को इंडियन लोग क्या करने लगे थे, यूज नहीं करने लगे। अब वो क्या करने लगे, इंडियन कपड़ों को यूज करने लगे। इस कारण से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश के कपड़ों के मिल में। ठीक है, वाई डिड एनसीएम स्लो डाउन? देखो स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ एनसीएम शुरू तो हुआ, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किए। दूसरा क्या था पढ़े हम लोग स्टूडेंट, और इसका इकोनॉमी पर फर्क क्या पड़ा हमने ये भी बताया, है ना। अब देखिए, इतना होने के बाद एनसीएम स्लो क्यों हो गया और उसका इफेक्ट कम होने लगा स्टूडेंट्स। एनसीएम का जो मूवमेंट था वो उसका इफेक्ट कम होने लगा, जो अच्छी बात नहीं था। एनसीएम स्लो डाउन क्यों हो रहे थे, थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट। खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव। देखो स्टूडेंट, जो खादी क्लॉथ था वह इंडियन खादी था और वो कुछ ज़्यादा महंगा था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश खादी। ठीक है, लेस ड्यूरेबल एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन देन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ। The people could not afford to buy it and therefore could not boycott mill-made cloth for long। समझो इस वर्ड, इस सेंटेंस को समझो। अब देखो, इंडियन लोग इंडियन खादी यूज करने लगा तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था और साथ ही साथ वो अच्छा भी नहीं था स्टूडेंट, इंडियन खादी। ठीक है, जिससे कपड़ा बनता है। खासकर गरीब लोग इतने एक्सपेंसिव कपड़ा को खरीदना एडोरेबल नहीं थे, तो वे लोग धीरे धीरे फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करना छोड़ दिया बच्चों। ठीक है, और फॉरेन क्लॉथ को फिर से खरीदने लगे
और इसी कारण से एनसीएम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। Similarly, the boycott of British institution posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institutions had to set up so that they could be used in place of British ones. Students and teachers had no option except going back government school. अब देखो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल को लोग क्या करने लगे, बाइकआउट कर दिए। तो कुछ अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। अब देखो बच्चों और टीचर ब्रिटिश स्कूल को बाइकआउट तो कर दिए, तो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, टीचर को अर्न करने के लिए अदर स्कूल ज्वाइन तो करेंगे ना, है। पर प्रॉब्लम क्या था बच्चों कि ब्रिटिश स्कूल और हॉस्पिटल के अलावा इंडिया के पास कोई स्कूल या हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसमें लोग जॉब कर सकते थे, बच्चे पढ़ सकते थे। पर ऐसा इंडिया के फैसिलिटीज़ नहीं था, हमारे इंडिया के पास ऐसा फैसिलिटीज उस टाइम नहीं था। अब देखो नहीं था, तो जो बाइकआउट करना इंडियन लोगों के लिए थोड़े दिन तक ही था, फिर वे लोग फिर से ब्रिटिश स्कूल हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन बच्चों हम तुमसे पूछते हैं कि कब तक आप बाइकआउट करेंगे? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, कब तक करेंगे? समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। लॉयर ज्वाइंट बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। अब देखो लॉयर कोर्ट जाना बंद तो कर दिए थे, पर कितने दिन आप घर पर बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो धीरे धीरे लॉयर भी कोर्ट जाना शुरू कर दिया और इसलिए ज़्यादा दिन तक ये बाइकआउट करना पॉसिबल नहीं था और एनसीएम डाउन होना शुरू हो गया।